जय बाबा की। बाबा नीप करोरी महाराज के सारे भक्तजनों को मेरा प्रणाम। बाबा नीप करोरी महाराज के नीप करोरी धाम में हैं और अभी प्रसाद पाया। और प्रसाद पाके हमने सोचा कि एक वीडियो आप सबके सामने बाबा की कृपा और बाबा के चमत्कार हम रखें। बाबा नीप करोरी महाराज के लिए भक्तों ने अर्जियां लिखी हैं, पर भक्त हमें तब फ़ोन करते हैं जब दोबारा से परेशान होते हैं। बहुत कम ऐसे भक्त हैं जो बता दें कि भैया हमारा काम हो गया। एक बाबा महाराज का भक्त है, सीए की उसने परीक्षा दी, फेल हो गया। उसने हमें फ़ोन किया, हमने कहा अर्जी भेजो। उसका फ़ोन आया, उसने मुझे बताया कि भैया हमने सीए की परीक्षा पास कर ली है। एक बहन थी, जनवरी में फ़ोन किया उसने और हमसे कहा कि मेरे 2 भाई हैं, उनकी नौकरी लग जाए। हमने कहा ठीक है, अर्जी भेज दो। उसने अर्जी भी भेजी। हमने संत श्री से, मौनी महाराज से भी बात कराई और अर्जी भी ली। अर्जी बाबा महाराज के धाम में रखी, क्योंकि आज के युग में जो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, सच्चाई आपको कम दिखेगी। इतना ज्ञान की गंगा बहती है यूट्यूब चैनल पर कि सामने ऐसा लगता है कि इनसे बड़ा कोई ज्ञानी संसार में नहीं है। पर वास्तविकता में अगर झांक के आप उनके अंदर देखेंगे तो ज्ञान नाम की कोई भी चीज़ आपको नहीं मिलेगी। इसीलिए मैं बार बार आप सबसे कहता हूँ कि सतर्क रहो, समझो पहले क्या ये इस चीज़ का पात्र है जिसे हम समझ रहे हैं। हम उसे अपना गुरु मान रहे हैं या उसे अपना बेटा मान रहे हैं, भाई मान रहे हैं। ये आप जो रिश्ते बना रहे हो, बनाने से पहले सोच लो कि ये व्यक्ति है कैसा। मैंने देखा है कई लोगों ने धोखे खाए हैं। यूट्यूब पर ही मैं देखता हूँ कि तमाम वीडियो आती हैं, ऐसे अर्जी भेजो चमत्कार होगा, वैसे अर्जी भेजो चमत्कार होगा। पर ऐसा कोई एक भी है इस संसार में जो आपसे बात करे और आपकी अर्जी लेकर प्रिंट निकलवा के बाबा के धाम में पहुंचाए? ऐसा एक भी नहीं मिलेगा आपको। ज्ञान की गंगा तो मिलेंगी। सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो। ये जो सेवा चल रही है, इस सेवा में आप सहयोग कर सकते हैं। सहयोग बस इतना करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों को बताओ कि ऐसा भी एक बाबा महाराज का भक्त है जो पागल है, जो पैसों से मतलब नहीं रखता है, जो सिर्फ आप सबसे प्रेम करता है, बाबा के धाम में अर्जी भेजता है। कम से कम बता तो सकते ही हैं आप भैया। बताने में मुंह नहीं थकेगा आपका, ना आपका पैसा खर्च होगा। व्यर्थ की इतनी सारी वीडियो देखते रहते हो कि ये अर्जी भेजो, इस तरह से भेजो, इस तरह से भेजो। भेजो कहाँ पे यही नहीं मालूम है बनाने वाले को। वीडियो बना दी, डाल दी। उस बहन ने कहा था कि मेरे दोनों भाइयों की नौकरी लगे और अर्जी आई। अब वो परेशान हुई। उसके 3 बेटियां थीं। उस समय हम अहमदाबाद में थे, तो उसने फ़ोन किया कि भैया 3 बेटियां हैं और चौथा बच्चा भी गर्भ में है। मैंने टेस्ट कराया तो बेटी निकली। हम चाहते हैं कोई कृपा संत श्री मौनी जी महाराज की मिल जाए या बाबा की मिल जाए। तो हमने उससे कहा कि आपका नंबर तो फीड है और आपने अपने काम के लिए भी कहा था। बोली हाँ भैया, हमने अपने भैया की नौकरी के लिए कहा था। हमने कहा क्या लग गई? बोली हाँ लग गई। तो हमने कहा आपने कितना गलत काम किया। जब काम हो गया तो बताने में क्या जाता है। आपसे कोई पैसे नहीं लगते हैं, क्योंकि हम व्यापार नहीं करते हैं। हमें तो परमात्मा बहुत देता है, शायद ही किसी को इतना देता हो। परमात्मा ने इतना दिया कि जहाँ पर भी पहुँच जाते हैं वहाँ पर प्यार मिलता हमको। बाबा को अर्जी भेजनी है तो हृदय से भेजो। जिन्होंने भी अर्जी भेजी है आज तक, सबका कल्याण हुआ।
भेज के देखो। फर्जी बात ना हमें समझ में आती, ना हम करते हैं, ना फर्जी व्यक्तियों से हम जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि ये कपट वाले व्यक्ति आपको नर्क में ले जाएंगे। आप गए किसी भी मंदिर में, आप गए और आपने पैसे दिए, किसी भी पुजारी जी को दिए, हाँ अगर वो पुजारी सात्विक है, पूजा पाठ वाला है, और उसने रुपए लिए और उन रुपयों को भगवान के काम में लगाया, तो आपको सुख मिलेगा। पर अगर वह पुजारी तामसी है, ढोंगी है, और आपने उसको रुपए दिए, उसने गलत कार्य में रुपए लगा दिए, तो नर्क आप ही भोगेंगे। इसलिए बहुत सोच समझ के जिसको भी दान दें, बहुत सोच समझ के दान दें। दान लेना भी नहीं चाहिए। दान लेने के लिए हमारे वेद शास्त्रों में लिखा है कि अगर हम दान लेते हैं तो माँ गायत्री की हमें कम से कम 101 माला करनी है। एक व्यक्ति से अगर हम दान लेते हैं, अरे व्यक्तियों का तो ये स्वभाव है कि सुबह से शाम तक दान लेते हैं और लास्ट में नरक भोगते हैं। इसलिए माँ गायत्री का जप जरूर करना चाहिए। अब उस बहन ने कहा कि भैया मेरी इस समस्या का निदान करो। मैंने आपको हमेशा बताया कि मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूँ, क्योंकि हमें आपसे कोई किसी भी तरह का कोई स्वार्थ नहीं, कोई लालच नहीं है। हमने उस बहन से, उस समय अहमदाबाद में थे, एक हमारा छोटा भाई है संजय, वो भी था, तो हमने उस बहन से कहा कि आज याद आई है तुम्हें जब फिर परेशानी आई है। तो उसने कहा भैया प्लीज़ मेरी बात करा दो। तो हमने कहा नहीं, आपने चीटिंग की है ना, इसलिए हम आपकी बात, अब ना हम आपसे बात करेंगे, ना हम किसी से बात करा पाएंगे, ना ही हम आपकी अर्जी लेंगे। क्योंकि मैंने कहा है जिस भक्त के कार्य बन चुके हैं वो कम से कम एक फ़ोन तो करे। बस स्वार्थवश फ़ोन करोगे तो देखते रहो यूट्यूब पर फर्जी वीडियो, अब भटकते रहो ऐसे ही, कहीं सुख नहीं मिलेगा। सुख के चक्कर में दुख ही दुख मिलेगा। इसलिए प्रयास करना, जब बाबा को आपने अर्जी भेजी और बाबा ने आपके कार्य बनाए हैं, तो आपका भी फर्ज है कि बाबा के पास जाओ। ये सारे कार्य बनाने वाले जो अर्जी आप सबकी जाती हैं और अर्जी आपकी स्वीकार हो गई, कार्य बन गया, तो कम से कम एक सुंदरकांड का पाठ करवाना चाहिए। कम से कम एक सुंदरकांड का पाठ तो करवा लो। नहीं भैया, वो भी बड़ी दिक्कत होती है। बस जब तक कार्य ना हो, मैंने बहुत लोगों को देखा सुबह से शाम तक फ़ोन आते हैं कि अर्जी ले लो भैया, हमारी ये परेशानी वो परेशानी, जैसे परेशानी ख़त्म भैया भी गायब, नेटवर्क से बाहर। अच्छा, मेरे पास तो बाबा की कृपा से प्रतिदिन 20 से 30 लोग फ़ोन करते ही हैं। हमें ना किसी से सुख मिलता, ना किसी से दुख मिलता है, क्योंकि हम सेवा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो कुछ भी आप देख रहे हो वो मैं हूँ, जो कुछ भी देखोगे मैं हूँ, जो भी कार्य करता हूँ मैं हूँ, जो कार्य आगे होंगे वह भी मैं करता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता में उपदेश दिए हैं, उन उपदेशों को याद रखते हैं कि प्रभु आपने हमें जिस कार्य के लिए भेजा हम तो वही कार्य करेंगे, हमें क्या मतलब है। अर्जी भेजो बाबा को, और हृदय से भेजना। श्री हनुमान चालीसा का पाठ, हाथ में हनुमान चालीसा पकड़ के आपको प्रतिदिन सुनाना ही है। अगर आप श्री हनुमान चालीसा सुनाते हैं और अर्जी लिखकर भेजते हैं, तो आपके जितने भी मनोरथ हैं वो बाबा महाराज पूरे कर देंगे। बाबा की ही कृपा से सब होगा, हनुमंत लाल जी की कृपा से होगा। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करें। सब सुख चाहते हैं तो आपको भी प्रयास करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अपने स्वार्थ बस अपने जुड़े, देखा और जितना समझ में आया उतना अपने मतलब का था, रखा, उसके बाद सब फेंक दिया।
क्योंकि ज़्यादा ज्ञानी बनोगे तो दुखी भी तुम ही होगे। हमेशा मूर्ख बनो, पागल बनो, सब कुछ मिलेगा। ज्ञानी बनोगे तो दुख मिलेगा। आप बाबा महाराज के धाम में अर्जी भेजना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप पर भेजते रहें। बाबा की कृपा होगी, आपके दुख दूर होंगे। पर जब भी आपके कार्य बने तो जैसे इस भैया ने फ़ोन किया, वैसे ही आप सब भी हमें फ़ोन करके अवश्य बताएं। जय सिया राम, जय हनुमान।